वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में ग्रिड फेल होने पर भी नहीं जाएगी बिजली, 5 ने बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम को मंजूरी। दिल्ली में ग्रिड फेल होने तकनीकी खराबी से बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए 5 ने बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम को मंजूरी मिली है। इससे आपात स्थिति में भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी और लगभग 2.66 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही बिजली कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने से बचत होगी। ग्रिड में खराब या अन्य तकनीकी खामी आने पर बिजली आपूर्ति ठप होने का खतरा बनता रहता है। इससे अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजधानी में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसी क्षेत्र में आपात स्थिति उत्पन्न होने पर भी बिजली आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी। योग दिवस पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, रविवार को कितने बजे से चलेगी ट्रेनें? दिल्ली मेट्रो ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत 21 जून को सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू होगी। यह पहल योग प्रेमियों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी, जिससे वे समय पर योगाभ्यास कर सके। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर योग प्रेमियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए समय सारणी में बदलाव किया गया है। 21 जून को सभी लाइनों के ओरिजिनेटिंग स्टेशनों से मेट्रो सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी। इस विशेष व्यवस्था का मकसद योगाभ्यास के लिए जाने वाले यात्रियों को आसानी से गंतव्य तक पहुंचाना है। गाजियाबाद में इबोला को लेकर अलर्ट। इबोला प्रभावित देशों से लौटे 22 लोग, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की निगरानी। गाजियाबाद में इबोला प्रभावित देशों से लौटे 22 लोगों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। सभी स्वस्थ है, लेकिन एहतियात के तौर पर टीमें उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है और कुछ को घर पर रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग इबोला को लेकर सतर्क हो गया है। इबोला प्रभावित देशों से यात्रा करके लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जिले में एक महीने में 22 लोग इबोला प्रभावित देशों से लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी निगरानी तेज कर दी है। इनमें अधिकांश लोग इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राजनगर और क्रॉसिंग रिपब्लिक में रह रहे हैं और कुछ लोगों को फोन पर बाहर न घूमने की सलाह दी गई है। दिल्ली पीडब्ल्यूडी में अब ऑनलाइन होंगे तबादले और नियुक्तियां, सिफारिशों पर लगेगी रोक। दिल्ली पीडब्ल्यूडी में अब तबादलों और नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे सिफारिशों का झंझट खत्म होगा और पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित भी होगी, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियंताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। विभाग में तबादला और नियुक्तियों के दौरान होने वाली सिफारिशों का झंझट अब पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विभाग अब ऑनलाइन तबादला और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। नीट परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेनें, नोट करें रूट और टाइम शेड्यूल। रेलवे ने नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ा दी है। ये ट्रेनें अब 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए दिल्ली और सहारनपुर के बीच चलेगी, कुछ 22 जून तक भी। रेलवे अधिकारी का कहना है कि नीट परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र और वापस घर जाने में परीक्षा न हो, इसके लिए परीक्षा विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाई गई है। 21 जून को नीट परीक्षा है, इसके लिए बिजली में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली के सेदुल आजाब में लोगों को मिली बड़ी राहत, दूषित पानी की समस्या खत्म, जल बोर्ड ने शुरू की मरम्मत। दक्षिणी दिल्ली के सेदुल आजाब में 3 हफ्तों से दूषित जलापूर्ति की समस्या का समाधान शुरू हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिससे निवासियों को राहत मिली है। 4 राज्यों तक फैला नवजात तस्करी गिरोह का जाल, सरगना, कलिया और को गुजरात, राजस्थान ले जाएगी पुलिस। दिल्ली में नेचर अस्पताल की आड़ में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस अब सरगना, कलिया को जांच के लिए गुजरात और राजस्थान लेकर आई जाएगी। पुलिस जांच में इस गिरोह के तार राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक फैले मिले हैं। मध्य जिले के उपायुक्त के मुताबिक स्पेशल स्टाफ की टीम अभी तक अस्पताल की संचालिका, महिला डॉक्टर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 1 जुलाई से रेल यात्रियों पर सख्ती, अब बिना टिकट लगेगा। डबल और महिला कोच में घुसे तो 2500 का फाइन। भारतीय रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम के तहत ट्रेन और रेल परिसर में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। 1 जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में प्रवेश और अन्य उल्लंघनों पर 2 गुना तक जुर्माना लगेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी। फिल्म काला हिरण पर रोक की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के प्रसारण पर रोक लगाने की सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है। अदालत ने फिल्म निर्माता अमित जानी को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रस्तावित फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के पर लगाने की मांग वाले बिजनेस सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले से जुड़ी शिकायत सहित अन्य दस्तावेज फिल्म निर्माता अमित जानी को उपलब्ध करवाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि अदालत ने इस कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित किया है। 11 साल से जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। दिल्ली के मंडोली जेल में बड़े फेरबदल की तैयारी। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 40 से अधिक मेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार रंगा को सस्पेंड किया गया था। अब दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए तिहाड़ और मंडोली जेलों में लंबे समय से तैनात डॉक्टरों की सिफारिश एलजी से की है। लड़ाई के दौरान मारो साले को कहना हत्या का इरादा नहीं। 22 साल पुराने केस में दिल्ली एससी का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या मामले में कहा कि झगड़े के दौरान सिर्फ मारो साले को कहने से जान से मारने का इरादा साबित नहीं होता। अदालत ने दोषी ठहराते हुए मुकेश कुमार को बरी करते हुए कहा कि मारो शब्द का मतलब पीटना हो सकता है, ना कि हत्या करना। बस के अंदर के झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ी 22 साल पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई लड़ाई के दौरान सिर्फ मारो साले को कहने से जान से मारने का इरादा साबित नहीं होता है। दिल्ली में डेंगू मलेरिया से लड़ने को एमसीडी तैयार। महापौर प्रवेश वाही ने की सहयोग की अपील। एमसीडी ने मानसून से पहले हुई बारिश के मद्देनजर दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। महापौर प्रवेश वाही ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए बताया कि इस साल अब तक डेंगू के 142 और मलेरिया की 22 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मानसून से पूर्व हुई वर्षा को देखते हुए एमसीडी ने मच्छर जनित बीमारियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत में महापौर प्रवेश वाही अतिरिक्त आयुक्त सत्येंद्र सिंह दुस्तावास ने एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर से फॉगिंग मशीनों व जागरूकता के संदेश देने के लिए ऑटो रिक्शा को रवाना करके किया। दिल्ली पुलिस की नई पहल, बिना कोर्ट के चक्कर लगाए साइबर ठगों के पीड़ितों को वापस मिल रही रकम। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के AI4C के मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत साइबर ठगों की शिकार पीड़ितों को बिना कोर्ट जाए उनकी फ्रीज की गई रकम वापस दिलाना शुरू कर दिया है। ईस्ट ऑफ कैलाश में नालों से आ रहा जहर, लोग पड़ रहे बीमार, प्रशासन से पानी जांचने की गुहार। ईस्ट ऑफ कैलाश में पिछले 4 महीनों से लोग दूषित पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे सीवर जैसा गंदा पानी घरों में आ रहा है। इस कारण कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और शिकायतों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि कई जगहों पर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से पानी में सीवर जैसा मिक्स हो रहा है। लोग दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं और इसे लेकर संबंधित विभागों को कई शिकायतें की जा चुकी है। दिल्ली की डबल डेकर टूरिस्ट बस में सफर हुआ सस्ता, सरकार ने टिकट कीमतों में की बड़ी कटौती। दिल्ली परिवहन विभाग ने डबल डेकर टूरिस्ट बस की टिकटों की कीमतों में बड़ी कमी की घोषणा की है। पहले वयस्क यात्रियों को इस बस में सफर करने के लिए 500 रुपए चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब यह किराया घटाकर 300 रुपए कर दिया गया है। वहीं बच्चों के लिए टिकट का शुल्क 300 रुपए से घटकर 200 रुपए कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि किराया कम होने से अधिक लोग इस सेवा की ओर आकर्षित होंगे और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रेन में चढ़ने से पहले लात घूंसों से हमला, दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर युवक की हत्या। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की मारपीट से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट में यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। उस अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरकार से कैसे लड़ पाएंगे, बेघर होने का खतरा झेल रहे यमुना बाजार के 1100 परिवारों की बेबसी, चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे करीब 50 साल से आबादी रही बस्ती अब धीरे धीरे खाली हो रही है। बचपन से बुढ़ापे तक की खट्टी मीठी यादें लिए अपने घर को खाली कर रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। अगला आशियाना कहाँ होगा, इसके अभी तक कोई लोगों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आदेश सख्त है। प्रशासनिक मुनादी के बाद लोग घर खाली कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास स्थित यमुना बाजार इलाके को प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस के बाद यहाँ के 310 मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।
आंधी तूफान और बारिश, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में अलर्ट। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी 4 दिन मौसम बदलेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी बारिश, आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। प्री मानसून रेंज से इन राज्यों में मौसम सुहाना बना रहेगा और तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में 24 से 25 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। फिर हिमाचल प्रदेश में 22 से 25 जून और उत्तराखंड में 19 से 25 जून के दौरान बारिश होने का अलर्ट है। दिल्ली डॉक्टर मर्डर केस, घर में मुझसे ज्यादा नौकरानी को मिलती थी तवज्जो भावना में डॉक्टर ने बैट और गुप्ती से की हत्या। दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में एक दिल दिला देने वाली वारदात हुई है, जहां डिप्रेशन और ओसीडी से जूझ रहे डॉक्टर मनीष गुप्ता ने अपनी 45 साल की मेड मीना की क्रिकेट बैट और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अपनी मेड को नौकरानी से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा इसके खिलाफ थे। डॉक्टर को शक था कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और सबको नौकरानी की ज्यादा पसंद है। इस रंजिश में उसने इस खौफनाक कदम को अकेले ही अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली का बेबी बाजार, जहां लगती है नवजात लड़कों लड़कियों की बोली, इनसाइड स्टोरी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नवजात शिशु तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें राजस्थान से बच्चों को खरीद कर दिल्ली में लाखों में बेचा जाता था। इस मामले में एक अस्पताल की मालकिन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5 नवजात शिशुओं को बचाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक नवजात शिशु तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के गरीब परिवारों से मात्र 4-5 दिन के नवजात शिशुओं को खरीद कर दिल्ली लाया जाता था और यहां से उन्हें हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के निसंतान दंपतियों को लाखों रुपए में बेच दिया जाता था। नवजात लड़की की कीमत 3 से 4 लाख तथा नवजात लड़के की 6 से 8 लाख रुपए तक थी। कानून से बंधे होने चाहिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा टेलीग्राम का इस्तेमाल। आईआईटी डायरेक्टर, टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर आईआईटी निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को उस देश के कानून का पालन करना चाहिए जिस देश में उसका प्रयोग किया जा रहा है। टेलीग्राम पर सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध अस्थायी है व इसे लागू किया गया क्योंकि टेलीग्राम के अधिकारियों ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने से इनकार किया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने शुक्रवार रात एक्स पर 9:30 बजे अपनी पोस्ट में कहा कि टेलीग्राम को दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से सीखना चाहिए कि जो जिस देश में प्लेटफॉर्म का प्रयोग हो रहा होता है उस पर उसी देश का कानून लागू करते हैं। टेलीग्राम का उपयोग कई अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसकी ओर संयुक्त राष्ट्र भी पहले संकेत कर चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।